डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, वायु गुणवत्ता कहां कैसी है, पर्यटन स्थलों पर कैसा मौसम है। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ हम करते हैं। बदलते हुए मौसम को लेकर क्या 5 बड़ी खबरें नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पर कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान लगाया गया। तो तमिलनाडु में बदलते हुए मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट है, नजर बना के रखें। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश की बात करें, कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी बरसात, तो आंध्र प्रदेश में भी मौसम को लेकर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। उड़ीसा की बात करते हैं, कुछ जगह हो सकती है भारी बरसात, तो यहाँ पर भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। वहीं बात करते हैं केरल की, जहां पर अधिकतर जगह बारिश के आसार बताए गए हैं, तो केरल में भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर है मौसम के लिहाज से। अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, तो यहां पर भी ये मौसम को लेकर बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं माफ कीजिए, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम को लेकर देश के तमाम हिस्सों में क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। आइए जान लेते हैं मौसम अलर्ट के इस सेगमेंट में अपनी एआई एंकर भूमि के द्वारा। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गांगेय पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। तेलंगाना में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। केरल में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, साथ ही गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं लक्षद्वीप में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की स्थिति देखने को मिल सकती है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। तो बदलते हुए मौसम पर अपने क्षेत्रों में नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही और आपको बताते हैं अगले सेगमेंट की जानकारी, जिसमें आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों को लेकर क्या संकेत जारी किए गए हैं, कहां पर ज़्यादा बरसात हो सकती है, कहां कम बरसेंगे बादल। तो शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जानते हैं बरसात को लेकर क्या आकलन जारी किए गए हैं। भारत का नक्शा देख रहे हैं आप, अलग अलग राज्यों को अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या संकेत हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, जहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, जहां पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, यहां पर भी बरसात के कोई संकेत नहीं है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आने वाले 24 से 48 घंटों तक बरसात के कोई संकेत नहीं है। बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की, जहां पर अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की अगर बात करें तो कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की, जिसमें भीतरी दक्षिण कर्नाटक, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बात करें, जहां पर अनेक जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। केरल की बात करते हैं तो अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत बताए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। तो दक्षिण भारत के तमाम क्षेत्रों में बरसात को लेकर आकलन इस प्रकार से हैं। वहीं बात करें मैदानी भाग की, जिसमें कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं विदर्भ,
पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात कर लें पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करें गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और दमन और दीव की, तो यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में मौसम कहाँ पर कैसा दर्ज किया गया। लद्दाख ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के भीतर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। बात करें बिहार की, बिहार में भी कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई। तो पिछले 24 घंटे को लेकर बिहार में बरसात का मौसम कई जगहों पर देखने को मिला है। रुक करते हैं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की तरफ, जहाँ पर तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा की बात करें, कई स्थानों पर यहाँ पर बरसात दर्ज की गई। तमिलनाडु और केरल की बात करें तो यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। तो दक्षिण भारत के इन हिस्सों में बरसात का मौसम देखने को मिला पिछले 24 घंटे के भीतर। मौसम की चाल इस प्रकार से दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों में रिकॉर्ड की गई है। इसी प्रकार से कुछ और हिस्सों की बात करते हैं, जिसमें अब बात करते हैं मैदानी भाग की। छत्तीसगढ़ में कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के भीतर। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के लिहाज से। वहीं बात करें कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र की, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और दमन और दीव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के लिहाज से। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां मौसम से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे बदलते हुए मौसम का असर देश के तमाम हिस्सों के तापमान पर किस प्रकार से है। यानी इस सेगमेंट में हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे देश के बदलते हुए तापमान की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति इस समय देश में किस प्रकार से दर्ज की गई है। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले तापमान के हाल में बात करेंगे अधिकतम तापमान को लेकर, जिसमें असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की, जहाँ पर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान इस प्रकार से यहाँ देखने को मिला। नज़र डालते हैं छत्तीसगढ़ पर, जहाँ पर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करें दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की, जिसमें तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो इन हिस्सों के अंदर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया। बात कर लेते हैं तटीय कर्नाटक की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अधिकतम तापमान तटीय कर्नाटक में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश के कावली की बात करें, जहाँ पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया 37.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान यहाँ रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिहार की, जहाँ पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर हम बात करें, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला और विदर्भ में भी तापमान न्यूनतम कुछ प्रकार से देखने को मिला। आगे दक्षिण भारत का और रुख कर लेते हैं, बात कर लेते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी की, जहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में रिकॉर्ड की गई है। बात करते हैं अब
तटीय कर्नाटक की, जहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के सबसे कम तापमान की, जहां पर हिमाचल प्रदेश के ऊना के अंदर 11.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान हिमाचल प्रदेश के ऊना में रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति किस प्रकार से है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या कुछ दर्ज की गई है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत मौसम खबर के इस खास कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ, बदलते हुए तापमान के साथ, बदलती हुई वायु गुणवत्ता इस समय देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से रिकॉर्ड की गई है। आइए जानकारी लेने के लिए रुख कर लेते हैं एक बार फिर से अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। पुणे की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 88 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 106 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 92 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 118 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब रुख करते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर। इन पर्यटन स्थलों में आने वाले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, वहाँ के तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की जाएगी, ये सारी जानकारी आपको इस सेगमेंट में देंगे ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से पर्यटन की दृष्टि से अपनी तैयारी कर सकें। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं आने वाले 4 दिनों का हाल कैसा रहेगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जहां पर शुक्रवार को मिला जुला रुख है। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं, जबकि शनिवार, रविवार, सोमवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक का आपको देखने को मिलेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति पर बनता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की तरफ, जहां पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले 4 दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं। कई जगह धूप खिलती हुई नजर आएगी।
अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान अनुमानित है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। साथ ही हरिद्वार में आने वाले 4 दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं। रुक कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की तरफ। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार 4 दिन मौसम साफ रहने के संकेत यहां पर भी हैं। 4 दिन तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान अनुमानित है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। तो पंजाब के अमृतसर जाने वाले यात्री इस प्रकार से मौसम के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश के झांसी की, जहां पर 4 दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं। वहीं अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। और 4 दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने के भी संकेत जारी किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के झांसी जाने वाले जितने सैलानी हैं इस प्रकार के मौसम और तापमान की तैयारी कर सकते हैं। रुक कर लेते हैं पूर्वोत्तर की तरफ, जहाँ पर मेघालय के चेरापूंजी की अगर बात करें तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। मिला जुला रुख देखने को मिलेगा। कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्के फुल्के धूप रहने के संकेत भी जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात कर लेते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार शुरुआत के 3 दिन हल्की से मध्यम बरसात कई क्षेत्रों में। सोमवार को अगर बात करें तो मौसम में परिवर्तन है। गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात अधिकतर क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, जबकि अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बताया जा रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी दार्जिलिंग में, लेकिन 4 दिन यहाँ पर बरसात के संकेत हैं। दक्षिण भारत चलते हैं और बात करते हैं तमिलनाडु के मदुरै की। शुक्रवार को मिला जुला रुख है। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत। शनिवार, रविवार मौसम में परिवर्तन, हल्की से मध्यम बरसात कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। वहीं सोमवार को फिर से मौसम में परिवर्तन के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनता हुआ नजर आएगा। केरल के कोच्चि की बात कर लेते हैं। शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के 2 दिन बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार, सोमवार मौसम में परिवर्तन है। मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक अनुमानित है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के हिसाब से। बात करें महाराष्ट्र के रत्नागिरी की, जहां पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार शुरुआत के 3 दिन मौसम मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत। सोमवार को मौसम में परिवर्तन है। बरसात के संकेत जारी किए गए हैं कई क्षेत्रों में। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति पर बताया जा रहा है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की, जहां पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार शुरुआत के 3 दिन यहां पर भी मिला जुला रुख देखने को मिलेगा। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। सोमवार को मौसम में परिवर्तन है, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने के संकेत हैं, जबकि अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसार लग रहे हैं। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई उनकी फसलों की, जिसको इस समय देखभाल की काफी जरूरत है। आप देख रहे हैं देश के कई क्षेत्रों में असमय बरसात हो रही है। ऐसे समय में फसलों की देखभाल करना बेहद आवश्यक है। कौन से तौर तरीकों को अपनाकर अपनी फसल की देखभाल अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमेशा की तरह अपना एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में मक्का और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान मेड़ों पर सब्जियों की रोपाई करें। दक्षिणी बिहार के किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों या बेलदार पौधों को सहारा और सही दिशा देने का काम करें। सब्जियों की फसल में अधिक समय तक फालतू पानी भरा ना रहने दे। ज्यादा समय तक पानी के संपर्क में रहने पर सब्जियों के पौधे सड़न का शिकार हो सकते हैं। झारखंड के पश्चिमी पठार क्षेत्र में उड़द, मूंग, अरहर और मक्का जैसी दलहनी फसलों में पानी का ठहराव ठीक नहीं है। पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी इलाकों में धान की फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें।
तटीय खारे इलाके में फूल गोभी की फसल को मुरझाने से बचाने के लिए उसमें से फालतू पानी निकालें। पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ खारे इलाके में बैंगन की रोपाई करें। नए जलोढ़ इलाके में खड़ी फसलों में रुके हुए पानी को बाहर निकालें। खेतों के आसपास नालियां बनाएं ताकि उचित जल निकासी हो सके। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र में खरीफ की धान और उड़द की फसल में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। गुजरात में बाजरे, मक्का, तिल और सोयाबीन की कटाई करें। इसके बाद फसल को धूप में सुखाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखें। टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च और केले की तुड़ाई करते रहें। सौराष्ट्र में खरीफ की फसलों की कटाई के बाद रबी की फसलों की बुवाई की तैयारी करें। खेत ठीक से तैयार करने के बाद अजवाइन, अरंडी, अर्ध रबी के तिल और काबुली चने की बुवाई करें। सरसों और लहसुन की बुवाई के लिए यह समय उचित है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे धनिये के बारे में। धनिये को हमारे देश में दो तरह से प्रयोग किया जाता है। कई लोग इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं इसके मसाले का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन धनिये की खेती से जुड़े हुए कुछ रोचक बातें किस प्रकार से हैं, कैसे आप इसकी खेती कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो बताई गई सभी बातों के हिसाब से किसान भाई धनिये की खेती करें, आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जाकर इन मौसम खबर की जानकारियों को दोबारा से भी कई किसानों तक पहुँचा सकते हैं और देख भी सकते हैं। हमेशा की तरह आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इसको आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुँच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। दिखाई गई हर एक जानकारी से उम्मीद करते हैं किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। हम बात करेंगे स्पाइसेस सेगमेंट की कि लाल मिर्च सुर्ख लाल रंग के साथ में आगे बढ़ रही थी, 20,000 रुपए के भी नीचे फिसल गई। लास्ट ईयर तक चिली के प्राइसेस ज्यादा थे, तो इस बार लोगों ने ज्यादा चिली लगाया। जीरा और लाल मिर्च वो पेपर की इक्विवेलेंट पर आकर के नहीं खड़े हो सकते।
पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है IPM फार्मिंग शुरू करने के लिए, हमने वो सब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया फार्म लेवल। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मैं चंडीगढ़ में 10वीं पास की थी, मैं बेहोश हो गई, मुझे अस्पताल ले गए। इसको तो ओपन हार्ट सर्जरी होना है, 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं है। जब होश में आंखें खोली, ईश्वर को कह दिया, आपने अब ये नई जिंदगी जो मुझे दी है, ईश्वर ये आपको धन्यवाद देने में लगाऊंगी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सनावदिया गांव की रहने वाली डॉक्टर जनक पलटा मगिलिगन भारत में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए जानी जाती हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर जनक पलटा पिछले काफी सालों से जीरो वेस्ट लाइफ यानी शून्य अपशिष्ट जीवन जी रही हैं। इनके मार्गदर्शन में अब तक बहुत से युवाओं, ग्रामीणों और आदिवासी महिलाओं को सोलर कुकिंग और जैविक खेती की ट्रेनिंग मिल चुकी है। देखिए 15 अक्टूबर महिला किसान दिवस पर दूरदर्शन किसान की खास पेशकश। मेरे पति की अचानक से चल बसे थे, वो मैं काम करने लायक नहीं थी, चारपाई थी एकदम से। मैंने कहा हे परमात्मा, तूने दुख तो मेरे ऊपर भी इतना बड़ा पहाड़ तो तोड़ दिया, लेकिन मेरे को स्वस्थ तो बना दे, मैं ठीक हो जाऊं। उस टाइम हमारे पास गाय 7-8 ही थी, 8-9 गाय से हमने शुरू किया था। हरियाणा के झज्जर जिले के खरमाण गांव की रेणु सांगवान, इन्होंने कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। इन्हें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए 15 अक्टूबर महिला किसान दिवस पर दूरदर्शन किसान की खास पेशकश। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।